मैं हूँ हिना जमान शाह की इकलौती बेटी और इस कंपनी के 60% की मालिक। वैसे मुझे अच्छा लगा आप अपनी औकात में है कुछ हद तक। जो जमान शाह और कबीर खान के ऑफिस में मौजूद इनकी चीजों से दूर है, वरना इसका हिसाब भी ऐड हो जाता। लिहाजा मेरे बाबा का ऑफिस रेडी करवाएं। कल से इस कंपनी को मैं खुद हैंडल करूंगी, अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाऊंगी। अब कब तक सब कुछ वर्कर्स पर छोड़ा जा सकता है? कल सबके इंटरव्यू दोबारा होंगे। ये स्टाफ भी अब जैसा ना हो, लिहाजा स्टाफ को हर तरह से गाइड करेंगे ताकि अब कोई मसला ना हो मजीद। खैर, बहुत टाइम जाया हो गया आपको गाइड करने में। और हाँ, ऑफिस आज ही रेडी हो जाए ताकि कल टाइम से ऑफिस वर्क स्टार्ट हो। अल्लाह हाफिज ओल्ड मैन। जाते हुए दरवाजा इतनी जोर से बंद करके गई, मिस्टर वकार होश की दुनिया में वापस लौटे। इसकी आवाज की संजीदगी और बातों के लहजे में बहुत कुछ वाज़ह हो गया था। वो फौरन कुछ सोचकर अपने ऑफिस की अलमारी की तरफ बढ़े। उससे थोड़ा सा पुश करने पर एक दीवार में बना लॉकर सामने आ गया। उसमें जमान शाह और कबीर खान का पैसा पड़ा था। वो कागजात जो कंपनी के थे अब गायब थे। ये देखकर ही इनके होश उड़ गए। इसके बाद पूरा ऑफिस तहस नहस करके भी उन्हें सुकून नहीं मिला। इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद कैसे बच गई? तो क्या बाकी सब भी जिंदा है? ये सोच ही मजीद परेशान कर देने वाली थी। मिस्टर वकार ने गुस्से से अलीशा को पुकारा। अलीशा, कहाँ मर गई? ये सेक्रेटरी हो तुम मेरी? कोई मेरे ही ऑफिस में आए, मेरी चीजें उठाकर ले जाए? किस चीज के पैसे लेती हो? दफा हो जाओ और जमान और कबीर के ऑफिस रेडी करवाओ। स्टाफ को गाइड करो। कल जमान शाह की बेटी ऑफिस संभालेगी, तैयारी करो। उसे सर पर खड़ा देखकर चीखा, जाओ, अब मेरे सर पर खड़ी क्या कर रही हो? वो डर कर उछी और भाग गई। हीना, तुम भूल गई हो, जब मैंने जमान और कबीर को नहीं छोड़ा तो तुम तो बच्ची हो, वो भी पर्दे में रहने वाली। तुमने बच्चे मुझे ज्यादा ही आसान समझ लिया। तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर सकता, तुम क्या कर लोगी? कहानी दोहराया जाएगी। वो जोर जोर से हंसने लगा। वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी स्पोर्ट कार की तरफ बढ़ी तो उसका फोन बजा, जहां हामिद कॉलिंग लिखा आ रहा था। फोन अटेंड करते ही उसने अपने कदम कार की तरफ बढ़ाए। कहाँ हो तुम? कहा भी था कि ना जाओ, मगर तुम किसी की सुनो तो। वो आदमी ठीक नहीं, तुम जानती हो। कहाँ हो? सब परेशान हो रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। उसके सलाम पर हामिद को शर्मिंदगी हुई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताओ कहाँ हो, मैं लेने आ जाऊं तुम्हें? हामिद, मैं बच्ची नहीं, मुझे ड्राइव करना आती है। बस 1 घंटे तक आ जाऊंगी। अम्मी को कह देना मैं ठीक हूँ, और मामू को भी, मैं घर ही आ रही हूँ। उसने गाड़ी में बैठते हुए सीट बेल्ट लगाते ही अपनी कार स्पीड तेज की। उसकी गाड़ी सीधा कब्रिस्तान के आगे जाकर रुकी। कुछ फूल लिए वो अंदर की तरफ बढ़ी। एक कब्र पर रुककर उसने फूल डाले, दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ के बाद वो कब्र के पास ही बैठ गई। बाबा, ये कहते ही इसकी आंखों से पानी बहते हुए इसके रुखसार पे गोने लगा। हम सब आपको बहुत याद करते हैं। मामा अक्सर बीमार रहते हैं, सोचों में गुम रहती है। हालांकि मामू ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, पर आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आज मैं आपके ऑफिस में गई, आपकी मेहनत पर कोई और लोग ही कब्जा करके बैठे हैं। मैं आपकी मेहनत जाया नहीं होने दूंगी और आपके दोस्त की फैमिली भी ढूंढ लूंगी। वो अपने पूरे दिन की कहानी इस खामोश कब्र को सुनाने लगी। रो रो कर आंखें लाल हो चुकी थीं। ये उसकी रोज की रूटीन थी, अपने बाबा को अपने सारे दिन की बात सुनाना और रो कर चले जाना। ये मंजर है अली हाउस का, जो 1 कनाल रकबे पर मौजूद था। जो खूबसूरत बाग और खूबसूरत हवेली अपनी शानो शौकत से अपनी मिसाल आप थी। अंदर एंटर हो तो दाएं तरफ ड्राइंग रूम में हमीद अली पूरे ड्राइंग रूम में चक्कर लगा रहा था, कभी इधर से कभी उधर। हमीद, बैठ जो, वो बच्ची नहीं है। बाबा, आप जानते तो हैं वो आदमी अच्छा नहीं है। क्या जरूरत थी जाने की? खुद पो जान, आप तो परेशान ना हो। मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ। अब वो दोबारा ना टूटे ना रोए बस। बाकी वो शेर बच्ची है आपकी। उनकी बातों के दरमियान ही गिराज में गाड़ी रुकने की आवाज आई। मामा, आप लंच लगवाएं, सब साथ लंच करेंगे। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी फैमिली। इसकी आवाज पे सब ने इसकी तरफ देखा। सफेद अबाया, प्यारे से निकाब और हिजाब से नजर आती 2 आंखें, वो नजर लग जाने की हाथ तक प्यारी लग रही थी। सब ने इसके सलाम का जवाब दिया। आप सब क्यों परेशान हो जाते हैं? लगता है आप सबको मेरी खसूसियत का नहीं पता।
वो पहले माँ की तरफ बढ़ी, जिन्होंने मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया, कुछ पढ़कर दाम किया। हीना ने भी इनके माथे पर प्यार किया। मामा परेशान न हुआ करें। और वो अपनी मामी की तरफ बढ़ी, जो किचन की तरफ से आ रही थी। इन्होंने भी इससे प्यार से गले लगाया। मेरी बच्ची, मुझे पता था तुम बिल्कुल ठीक होगी, बल्कि सबको ठीक करके आई होगी। सब इसकी बात पर हंस पड़े। जी बिल्कुल। वो फिर अपने मामू अली अमीर की तरफ बढ़ी। मेरा बच्चा देर नहीं हो गई। वो इनके साथ ही सोफे पर बैठ गई और इनके कंधे पर सिर रख लिया। मामू जान पहले ऑफिस गई, फिर कब्रिस्तान। आप जानते हैं ना, बल्कि आपके गार्ड ने आपको बता दिया होगा, है ना। मेरा बच्चा, फिक्र होती है, दुनिया जो अच्छी नहीं है। ओह मामू, आपके ये बच्चे कौन से अच्छे हैं, जहाँ जाते हैं दुनिया हिला देते हैं। इसने उंगली से हमीद की तरफ भी इशारा किया। हाँ हाँ बाबा, और इनकी लाडली मुझ पर ही कसूर डालती है। इतने में मुलाजमा शबीरा ने खाना लगने का बताया। चलो, बहुत देर हो गई, सब लंच करते हैं। सब ने लंच शुरू किया। लंच के दौरान शबीरा अंदर आई। निद्रत बेगम ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। जी माजरत बेगम साहिबा, वो सादक आया है जी। कह रहा है साथ वालों का मुलाजिम आया है, इनकी रशन बिल्ली नहीं मिल रही, और उसकी बास्केट आपके गार्डन से मिली है। जबकि हमीद और हिना खाने में मगन थे, जैसे इनका कोई लेना देना ही नहीं था। कहा कि बिल्ली किसकी और कौन सी बिल्ली? हिना की वजह से घर में मेल मुलाजिम घर से बाहर ही रहते थे, किसी को अंदर आने की इजाजत ना थी।